दोस्तों नमस्कार। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म की पहचान क्या है? लोग सनातन धर्म में कहते हैं मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन, अर्थात सभी मत मजहब ये कहते हैं, सांप्रदायिक लोग कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ। सनातन धर्म वर्ण आश्रम से जुड़ा हुआ है। यूँ तो देखा जाए तो आज के दौर में तो सनातन धर्म हर मत मजहब में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ व्याप्त है, परंतु ये शुद्ध रूप में अगर देखा जाए तो सनातन धर्म वर्ण आश्रम से ही जुड़ा हुआ है और इसकी जो आध्यात्मिक रूप दी गई है वो अष्टांग योग से दिया गया है। सनातन धर्म को विस्तार से हम यहाँ नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन कुछ मोटे तौर पर मैं बता सकता हूँ। वर्ण चार हैं, ब्रह्मचर्य वर्ण चार हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का कार्य है ज्ञान देना, क्षत्रिय का कार्य है राजकाज संभालना और वैश्य का कार्य है भरण पोषण करना और शूद्र का कार्य है वहन करना। आज के दौर में अगर सभी मत मजहब में देखा जाए तो सनातन धर्म इस तरह व्याप्त है कि जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं वही शूद्र हैं, जो बिजनेसमैन के कैटेगरी के लोग हैं, जो बिजनेस में लगे हुए हैं, वाणिज्य में लगे हैं, व्यापार में लगे हुए हैं, ऐसे लोग वैश्य हैं। जो आज के नेता हैं पंच से लगा करके राष्ट्रपति तक, तीनों सेनाएं, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, ये सब क्षत्रियों में लगे हुए का कार्य है। और ब्राह्मण को आज के दौर में देखा जाए तो ब्राह्मण का कार्य है आज के दौर में ब्राह्मण का कार्य है स्कूलों में जो शिक्षा देने का कार्य करते हैं, यानी अध्यापक जो हैं, साइंटिस्ट, ये जो हैं ये ब्राह्मण का कार्य करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब ऐसा ही तो सनातन धर्म ही तो व्याप्त है, पर ऐसा नहीं है। शुद्ध रूप में अगर देखा जाए तो योग दर्शन में जो अष्टांग योग है उसमें यम नियम में बताया गया है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। तो आज हम देखते हैं कि हिंसा जानवरों की हो रही है। ये सनातन धर्म नहीं है शुद्ध रूप में। शौच संतोष यम में है, शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर परिधान, ये भी नहीं। सभी लोग देखते हैं तो ईश्वर परिधान की बजाय अपने लिए काम करते हैं, ईश्वर को पहचानते ही नहीं है। ये सनातन धर्म शुद्ध रूप में नहीं है। ये रही सनातन धर्म की पहचान। अब आश्रम कितने हैं? आश्रम में भी वही बात है। जो अगर कोई ये देखे कि न आज भी सनातन धर्म व्याप्त है, तो सनातन धर्म में आश्रम की व्यवस्था थी, पर आज आश्रम कुछ तक है पर पूरी तरह नहीं है। जैसे ब्रह्मचर्य में जो देखा जाए तो ब्रह्मचर्य में ज्ञान का अर्जन बालक करता था 25 वर्ष तक, और ज्ञान के साथ साथ में अपने बल का अर्जन करता था। बल अर्जन करते समय वो मन वाणी शरीर से किसी स्त्री को नहीं ध्यान करता था, देखता था। आज हम देखते हैं स्कूलों में तो खासकर ज़्यादातर लोग लड़कियों के ही लिए जाते हैं। माफ़ करना इस तरह मैं बोल रहा हूँ। ये ब्रह्मचारी नहीं है, अर्थात ये सनातनी पूर्ण रूप से नहीं है। और ज्ञान भी शुद्ध रूप में अर्जन नहीं किया जाता था। पहले था आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, 4 प्रकार के ज्ञान अर्जन किए जाते थे। आज आध्यात्मिक ज्ञान भी स्कूलों के अंदर नहीं दिया जाता है। अगर हमारे गुरुकुल अगर नहीं होते तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान कौन सिखाता? ये सनातन धर्म पूर्ण रूप से नहीं है। अब गृहस्थ आश्रम में देखा जाए, गृहस्थ आश्रम में भी हम देखते हैं कि 5 प्रकार के महायज्ञ होते थे। ऋषि यज्ञ,
देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और बलि वैष्णदेव यज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ यानी ऋषि यज्ञ का मतलब होता है जितना मैंने ज्ञान सीखा उसको मैं दूसरों को दूंगा। और देव यज्ञ का अर्थ होता है कि जो पंच महाभूत हैं यानी आकाश, वायु, जल, पृथ्वी आदि की शुद्धि करना देव यज्ञ कहा जाता है, यानी हवन इसी क्षेत्र में आता है। इसमें साफ़ सफाई भी आ जाती है, धरती को साफ़ रखना, इसको कैसे हम इस्तेमाल करें ताकि आने वाली पीढ़ी को तकलीफ़ ना हो, ये देव यज्ञ हो जाता है। और अतिथि यज्ञ में जिनका कोई आने का समय नहीं है फिर भी उनके लिए हम यह भोजन रखते हैं और कभी आते हैं खाते हैं। यानी अतिथि का अर्थ होता है जो सन्यासी होते हैं, जो त्याग चुके हैं संसार को, उनको उनके लिए भोजन देना ही अतिथि है यज्ञ। और मनुष्य यज्ञ, मनुष्य में हम देखते हैं कि कोई भी मनुष्य है यानी कि माता पिता की सेवा करना पितर यज्ञ में आता है। और बलि वैष्णदेव यज्ञ का अर्थ होता है जो हमारे आसपास प्राणी विचरण करते हैं, जिनसे हमें लाभ हो रहा है अथवा नहीं लाभ हो रहा है पर वो इस धरती पे हैं, उनको भी खाने का हक है, तो हम उनके लिए भी भोजन अलग रख देते हैं। ये हो गया पंचमहायज्ञ। अब हम ये देखते हैं कि वानप्रस्थ का कार्य ये है कि वन को प्रस्थान कर जाता था, यानी गृहस्थ आश्रम को जब वो छोड़ देता था, उसके बाल बच्चे जब बड़े हो जाते, विवाह हो जाता था, अपने पैरों के बल पर खड़े हो जाते थे, तो वो वन को प्रस्थान कर जाता। वहाँ वो मोक्ष शास्त्र का अध्ययन करता था और मोक्ष शास्त्र का अध्ययन करके उसी 50 साल और 75 के बीच में अध्ययन करके और लोगों को वो ऐसा ही ज्ञान देना शुरू कर देता था। फिर जब 75 साल ख़त्म हो जाता था और संन्यास आश्रम का टाइम आता तो सर्वत्र सब कुछ त्याग देता, परमात्मा यानी समाधि में लीन होना उसका मुख्य उद्देश्य हो जाता था। यह है आश्रम। पर ऐसा तो दिखाई नहीं देता है, तो हम ये कैसे मान लें कि सनातन धर्म आज है लेकिन कम और बेश में व्याप्त है। सनातन धर्म दोस्तों नहीं रहेगा तो धरती टिक ही नहीं सकती। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। हम सनातन धर्म के लिए कुछ ना कुछ आगे बढ़ें। ये वीडियो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना ताकि आने वाली हमारी वीडियो आपके पास पहुँचे। नमस्कार।